अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ, उसकी नोटेशन क्या है कि सबस्क्रिप्ट में है m एंड n। ठीक हो गया, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं कि बाइपार्टाइट जो ग्राफ होता है उसमें दो सबसेट होते हैं वर्टिक्स के, यानी कि वर्टिक्स के टू सेट्स होते हैं। ठीक हो गया, इसलिए ये m एक सेट के वर्टिक्स को तादाद को शो कर रहा है और ये n है वो दूसरे वर्टिक्स के सेट को शो कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास क्या है, एक सेट है, ये उसके वर्टिक्स है v1 एंड v2 ले लिए, v3 v4 और ये क्या ले लिए, v5 ले लिए। अब कंप्लीट कब होगा? बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ क्या था कि वो ग्राफ जिसमें जितने वर्टिक्स होंगे वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। अब देखें, क्योंकि ये बाइपार्टाइट है तो ये आपस में तो हो नहीं सकते, तो V1 जो सा होगा क्या होगा, ये तमाम जो दूसरे सेट के वर्टिक्स हैं उनसे क्या होगा, कनेक्ट होगा। इसी तरह V2 जो सा होगा, V3 V4 और V5। आप देखें कि इस सेट के दो वर्टिक्स हैं, इस सेट में कितने हैं, तीन वर्टिक्स हैं। तो देखो ये जो सा V1 है इन तीनों वर्टिक्स के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो रहा है, और V2 जो सा है वो भी इन तीनों के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें कि अगर आप इसको नोटेशन में लिखना चाहें तो इसकी नोटेशन क्या बनेगी इस ग्राफ की, इस ग्राफ की जो नोटेशन बनेगी वो आपके पास आएगी के, पहले सेट के कितने, दो वर्टिक्स, क्या आ जाएगी 2, कॉमा दूसरे सेट के कितने, तीन वर्टिक्स। तो ये होगा ग्राफ का नेम। आप कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ को इस नेम से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।